Namjari नमस्कार। मैं हूँ थिंगनम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। यह वाकई चौंकाने की वाली बात है। इम्फाल से दिल्ली की उड़ान जो करीब 2400 किलोमीटर दूर है, अब इम्फाल से गुवाहाटी की उड़ान से सस्ती है, जो सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिपुर एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 21 लाख से अधिक की जब्त शराब नष्ट की। इम्फाल में मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने मनाया हिंदी प्रचार के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव। कांचीपुर स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय में आज रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट आरपीएफ के पूर्व अध्यक्ष इरेंगबम चाउरिन की 68वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से विकास की राह ना भटकी, कुंभी विधायक सनसम प्रेमचंद्र। भारत का जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2025 में 1.96 ट्रिलियन हुआ। रेट कटौती के बावजूद बढ़त बरकरार। इसरो ने 4.4 टन का CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना की संचार क्षमता को देगा नई ताकत। मोकामा हत्याकांड एफआईआर में दावा, जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह ने 75 वर्षीय को गोली मारी, फिर साथियों ने थार से कुचल दिया। आंध्र मंदिर में बदगर से मचा हाहाकार, मंदिर संस्थापक ने कहा एक ऑफ गॉड। यूएस ने वेनेजुएला के पास बनाया मिलिट्री स्टेजिंग ग्राउंड, कैरेबियन में बढ़ा तनाव। इजिप्ट ने 60,000 साल पुराने इतिहास और तुतनखमुन के खजानों के साथ ग्रैंड इजिप्शियन संग्रहालय का भव्य उद्घाटन किया। रूस ने नया परमाणु पनडुब्बी खबरोव लॉन्च किया। डूम्सडे हथियार पोसेडोन से लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। सेवन सिस्टर्स ट्रबल के मालिक एच राधाकृष्ण द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों ने इस चौंकाने वाले किराए के अंतर को उजागर किया है। इम्फाल दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट का किराया 11,543 है, जबकि इम्फाल गुवाहाटी की उड़ान 14,646 में पड़ रही है। और भी हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की उड़ान लगभग 3 घंटे की है, जबकि गुवाहाटी की यात्रा सिर्फ 33 से 35 मिनट की है। मणिपुर के नेशनल हाईवेज महीनों से बंद हैं और असुरक्षित भी हैं, जिससे हवाई यात्रा के राज्य के एकमात्र जीवन मार्ग बन गई हैं। फिर भी ना राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने ना तो सड़कों को सुरक्षित करने की कोशिश की है, ना ही हवाई किराए पर कोई नियंत्रण किया है। मणिपुर के लिए जब एयरफेयर कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है, लेकिन इसे पूरी तरह अनरेगुलेटेड मार्केट पर छोड़ देने से यात्रा अब अमीरों की पहुंच तक सीमित हो गई है। विशेषज्ञों और नागरिकों का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक लापरवाही नहीं बल्कि एक आर्थिक उत्पीड़न का रूप है, जहां लोगों को अलग अलग रखने के लिए अब गोलियों की नहीं बल्कि बिलों की दीवार खड़ी की जा रही है। मणिपुर के लोग कहते हैं उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय चाहिए, जमीन पर भी और आसमान में भी समान पहुंच और न्याय का अधिकार। मणिपुर के एक्साइज विभाग ने लगभग 1 करोड़ 21 लाख 9,286 मूल्य की जब्त शराब को नष्ट किया, जिसमें 51,753 लीटर विदेशी लिकर और विदेशी लिकर शामिल थे। यह कार्रवाई एक्साइज विभाग के कमिश्नर ह्यूगो वर्सम और एसपी एक्साइज थिंगबाइजम ब्रूसली खुमन की अगुवाई में की गई। विभाग के कैंपस में एक जेसीबी की मदद से शराब को कुचलकर नष्ट किया गया। एसपी थिंगबाइजम ब्रूसली खुमन ने बताया कि यह जब्त की गई विदेशी शराब और देशी शराब जनवरी से लेकर अक्टूबर 29 तक राज्य के विभिन्न प्रतिबंधित और संवेदनशील इलाकों में से जब्त की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि विभाग आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखेगा ताकि राज्य में
लिकर प्रोहिबिशन लॉ का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। आज इम्फाल में मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा सिटी कन्वेंशन सेंटर पलेज कंपाउंड में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के 75 वर्षों की निरंतर प्रयासों को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति के सदस्यों द्वारा अपने दिवंगत सदस्यों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। इस अवसर पर राज्यसभा के सांसद महाराजा लैशेम्ब सनाजावा प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने स्वागत भाषण में सेक्रेटरी युमनम कुमार सिंह ने कहा कि भले ही हर कोई हिंदी धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, लेकिन समिति लगातार मणिपुर के लोगों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का आयोजन अमृत महोत्सव है, जो मणिपुर में हिंदी प्रसार के लिए समिति की 75 वर्षों की समर्पित यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि समिति के सदस्य और अधिक उत्साह के साथ इस कार्य को जारी रखेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी से परिचित हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बुद्धा सिंह, प्रेसिडेंट मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने की। सम्मानित अतिथियों में शामिल थे डॉक्टर हेमचंद्र वैद्य, नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन कमेटी वर्धा, प्रवीर कुमार गोरोई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, प्रोफेसर एस लंचेंब मेहते, अरिब्रम नौतेश्वरी देवी, हुकम चांद मीना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, प्रोफेसर अखिलेश कुमार संसदर, प्रोफेसर इलांगबम विजयलक्ष्मी, मणिपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्रीराम परिहार, वार्धा और मदन गुप्ता, जोरहाट। कार्यक्रम के दौरान एक सवेनियर जारी किया गया और कई सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें समिति की 75 वर्षों की हिंदी सेवा यात्रा को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आने वाले समय में भी मणिपुर में हिंदी शिक्षा और एकता के इस अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। यह कार्यक्रम इरेंगबम चावरन मेमोरियल ट्रस्ट ICMT द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दिवंगत नेता की विरासत को नमन किया। समारोह की शुरुआत पुष्पांजलि और 2 मिनट मौन से हुई, जो मणिपुर के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर N राजमोहन सिंह, पूर्व वाइस चांसलर, धनमंजरी विश्वविद्यालय, जबकि मेमोरियल व्याख्यान दिया डॉक्टर मालेम मंगाल लाइश्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे। अपने संबोधन में डॉक्टर लाइश्रम ने 1947 से 1949 के बीच मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद मणिपुर ने अपना सांसद बनाया और मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 के तहत चुनाव कराए, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के शुरुआती लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक था। लेकिन 1949 मर्जर एग्रीमेंट के बाद मणिपुर को इंडियन यूनियन में मिला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दौर को समझना आज की राजनीतिक चुनौतियों को समझने के लिए बेहद जरूरी है और लोगों से एकजुट रहने की अपील की। कार्यक्रम में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें युवाओं ने मणिपुर की पहचान और राजनीतिक और ऐतिहासिक बदलाव पर अपने विचार रखे। अन्य सम्मानित अतिथियों में मोहम्मद
इस्लाहुद्दीन, जूलिया सिंगलाई और आंगपो कान्हा याम्बेम शामिल थे, जबकि कार्यक्रम का संचालन इरेंगबम बिलाशिनी, प्रेसिडेंट ICMT ने किया। कार्यक्रम का समापन एकजुटता और आत्मनिर्णय के नए आह्वान के साथ हुआ, वे मूल्य जिनके लिए इलांगम चौरे ने जीवन भर संघर्ष किया और जो आज भी मणिपुर के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कुंभी के विधायक सनसम प्रेमचंद्र ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य हमें विकास और प्रगति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्यों से भटकाते देते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्याही विरासत बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। यह बात उन्होंने कुंभी केंद्र के अंतर्गत वांगू ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है, जिसमें वर्तमान वार्ड सदस्य अथोकम मौजूचंद्र और 51 परिवारों के सदस्यों ने विधायक के साथ हाथ मिलाया। विधायक ने आगे कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 15 गांव वालों को हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए। भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST संग्रह अक्टूबर 2025 में 4.6% की वार्षिक वृद्धि के साथ लगभग 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया। रिफंड घटाने के बाद नेट GST राजस्व लगभग 1.69 लाख करोड़ रहा, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में करीब 0.6% की मामूली बढ़ोतरी दर्शाता है। यह वृद्धि तब दर्ज की गई जब सरकार ने 22 सितंबर के कई वस्तुओं और छोटे वाहनों पर टैक्स दरों में कटौती की थी, ताकि उपभोग बढ़ाने में प्रयासों को बल मिले। त्योहारी सीजन की मजबूत मांग और आयात आधारित कलेक्शन में लगभग 13% की बढ़ोतरी ने रेट कटौती के प्रभाव को संतुलित कर दिया है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि वृद्धि की गति धीमी पड़ना, जो पिछले महीनों में औसत से काफी कम है, यह संकेत देता है कि आने वाले महीनों में नई टैक्स संरचना और सुधारों के प्रभाव पर नजर रखना जरूरी होगा। आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 4.41 टन वजनी CMS-03 सैटेलाइट को अपने भारी रॉकेट LVM-3M5 के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में शाम लगभग 5:25 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह अब तक का भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार सैटेलाइट है, जिससे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट JTO में भेजा गया है। यह लॉन्च भारत की स्पेस क्षमताओं को और मजबूत करता है। CMS-03 सैटेलाइट पूरी तरह से भारतीय नौसेना को समर्पित है। यह बहुबेड कनेक्टिविटी के जरिए जहाज़ों, पांडवियों, विमानों और तटीय कमांड सेक्टर्स के बीच सुरक्षित वॉइस, डेटा और वीडियो संचार सुनिश्चित करेगा, खासकर दूरस्थ समुद्री इलाकों में। इसरो ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने सामान्य ऑर्बिट इंजेक्शन पैटर्न में बदलाव किया, ताकि LVM-3 अपने सीमा से थोड़ा भारी पेलोड को संभाल सके। अब सैटेलाइट अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से JTO से अपनी अंतिम कक्षा तक कूद जाएगा। यह सफल लॉन्च न केवल भारत की नौसेना के संचार और
निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि देश की हैवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता में आत्मनिर्भरता की दिशा से एक और मजबूत कदम साबित होगा। S200 motors ignited, plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को बिहार के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मोकामा हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जन स्वराज पार्टी के 75 वर्षीय कार्यकर्ता दुलरचंद यादव की 30 अक्टूबर को मौत हो गई थी। एफआईआर के अनुसार हिंसा तब भड़की जब अनंत सिंह और जन स्वराज समर्थकों के कपीले आमने सामने आ गई। रिपोर्ट में आरोप है कि अनंत सिंह ने सबसे पहले पिस्तौल निकालकर यादव पर गोली चलाई। इसके बाद उनके साथियों ने लोहे की रॉड से हमला किया और फिर थार एसयूवी से उन्हें कई बार कुचल दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सिंह को मुख्य आरोपी बताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव किए हैं और चुनाव के दौरान हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। वहीं मृतक के परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने का फैसला किया और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। यह मामला एक बार फिर मोकामा की जाति, अपराध और राजनीति के गहरे संबंधों को उजागर करता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कसेबुग्गा शहर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भीषण भगदड़ में 9 भक्तों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं और 13 साल का एक बच्चा शामिल है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए। यह हादसा कार्तिक एकादशी के मौके पर हुआ, जब भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। यह मंदिर 94 वर्षीय हरिमुकुंद पंडा नामक व्यक्ति ने उड़ीसा के अपनी 22 एकड़ जमीन पर निजी रूप से बनवाया था, लेकिन इस आयोजन के लिए किसी भी सरकारी अनुमति या सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार एक संकरी सीढ़ी पर लगा धातु का रेलिंग भीड़ के दबाव में टूट गया, जिससे लोग घबरा गए और उसी गेट से बाहर निकलने लगे जिससे वे अंदर आए थे। इसी अफरातफरी में कई लोग कुचल गए। गंभीर सुरक्षा चूक और भीड़ प्रबंधन की विफलता के बावजूद पंडा ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए कहा कि इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही निजी रूप से बनाए गए मंदिरों में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी करने पर जोर दिया है। यह हादसा दर्शाते हैं कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन की कमी किस तरह एक भयानक त्रासदी का कारण बन सकती है। अमेरिका अपनी पुरानी रूजवेल्ट रोड नेवल स्टेशन पोर्टोरिको को फिर से सक्रिय कर रहा है, जो एक समय में अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वेनेजुएला के पास दीर्घकालिक सैन्य अभियान की तैयारी का संकेत है। सितंबर के मध्य में इस बेस की टैक्सीवे की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके साथ पोर्टोरिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में नज़दीकी नागरिक हवाई अड्डों में भी उन्नयन कार्य चल रहा है, जो वेनेजुएला से लगभग 500 मील की दूरी पर स्थित है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में जमीनी हमले को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के पास पहले से ही इस क्षेत्र में पर्याप्त नौसैनिक शक्ति, पनडुब्बियां और मिसाइल भंडार मौजूद है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके।
वहीं वेनेजुएला की सरकार ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और अमेरिका की इस गतिविधि को हॉस्टाइल प्रोवोकेशन यानी शत्रुतापूर्ण उकसावे के रूप में बताया है। यह कदम न केवल वेनेजुएला बल्कि पूरे कैरिबियन क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और यूएस लैटिन अमेरिका संबंधों के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है। करीब 2 दशकों की लंबी तैयारी और निर्माण के बाद इजिप्ट ने 1 नवंबर 2025 को गिजा पिरामिड्स के पास स्थित ग्रैंड इजिप्शियन संग्रहालय GEM का आधिकारिक उद्घाटन किया। करीब 4.7 लाख वर्ग मीटर में फैला यह संग्रहालय 7,000 वर्षों की प्राचीन मिस्र की सभ्यता को प्रदर्शित करता है। इसमें 1 करोड़ से अधिक कलाकारियां रखी गई हैं, जिनमें पहली बार तुतनखमुन के सभी खजाने एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं। देश भर में इसे एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया गया, जो इजिप्ट की सांस्कृतिक रणनीति और पर्यटन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का प्रतीक है। उद्घाटन के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई, सड़कों को बंद किया गया, पुलिस बल तैनात किए गए और आसपास के क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और बड़ी संख्या में आगंतुकों के स्वागत के लिए तैयार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम आने वाले वर्षों में विश्व का सांस्कृतिक प्रतीक बनेगा और इजिप्ट के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी खबरोव्स को सेवर्टोविंस्क में लॉन्च किया है। इस अवसर पर डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे बेलोसोव और नेवल चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मसेगेव मौजूद थे। खबरोव्स को विशेष रूप से पोसेडोन अंडरवाटर न्यूक्लियर ड्रोन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे अक्सर डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। यह अत्याधुनिक हथियार परमाणु प्रणोदन प्रणाली से हजारों किलोमीटर पानी के नीचे यात्रा कर सकता है और कोस्टल टारगेट्स पर विनाशकारी हमला करने में सक्षम है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि खबरोव्स में उन्नत रोबोटिक अंडरसी वेपन्स और अनमैन प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होंगे, जो रूस की समुद्री क्षमता को और मजबूत करेंगे तथा अंडरवाटर स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल देंगे। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब दुनिया भर में न्यूक्लियर कैपेबल अंडरवाटर सिस्टम्स को लेकर तनाव बढ़ रहा है और यह संकेत देता है कि मॉस्को अपनी स्ट्रेटेजिक सबमरीन फोर्स को और अधिक सशक्त बना रहा है। Движение. Офицеры, оснащен самыми передовыми системами. कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।
साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बनी, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बनी, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यह वाकई चौंकाने वाली बात है, इम्फाल से दिल्ली की उड़ान जो करीब 2,400 किलोमीटर दूर है, अब इम्फाल से गुवाहाटी की उड़ान से सस्ती है, जो सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिपुर एक्साइज विभाग ने 1 करोड़ 21 लाख से अधिक की जब्त शराब नष्ट की। मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने मनाया हिंदी प्रचार के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव। कांचीपुर स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय में आज रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF) के पूर्व अध्यक्ष इरेंगबम चाओरिन की 68वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से विकास की राह ना भटकी। कुंभी विधानसभा के सांसद सनसम प्रेमचंद्र। भारत का जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2025 में 1.96 ट्रिलियन पहुंचा, रेट कटौती के बावजूद बरकरार। इसरो ने 4.4 टन का CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना की संचार क्षमता को देगा नई ताकत। मोकामा हत्याकांड FIR में दावा, JDU प्रत्याशी आनंद सिंह ने 75 वर्ष को गोली मारी, फिर साथियों ने थार से कुचल दी। अंध्र मंदिर में भगदड़ से मचा हाहाकार, मंदिर संस्थापक ने कहा एक्ट ऑफ गॉड। US ने वेनेजुएला के पास बनाया मिलिट्री स्टेजिंग ग्राउंड, कैरेबियन में बढ़ा तनाव। इजिप्ट ने 700 साल पुराने इतिहास और तुतनखमुन के खजानों के साथ ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का भव्य उद्घाटन किया। रूस ने नया परमाणु पनडुब्बी खबरोव्स लॉन्च किया, डूम्सडे हथियार पोसेडोन से लैस। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।